आप लोगों को बोलना है ना इंग्लिश, तो ये क्लासेस देख लीजिए और ये 10 इंग्लिश सेंटेंसेस आप लोगों को देखने हैं और आज से ही देखने हैं। मैं आप लोगों को 20, 30, 50, 500 लोग लिखते हैं कि इतने सेंटेंसेस याद करो, नहीं भाई नहीं। 1500 सेंटेंसेस कोई भी एक बार में याद नहीं कर सकता। तो आपको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा करो लेकिन डेली करो। तो मैंने सोचा कि 10 सेंटेंसेस तो आप कर सकते हैं। कमेंट में लिख के बताइए यस सर 10 तो आप कर ही सकते हैं। जो बच्चा देख रहा है लाइक करके बैठ जाइए, कमेंट करके बताइए यस सर हम 10 तो कर सकते हैं। और इस 10 के साथ हम हजारों भी कर सकते हैं, लेकिन 10-10 करके करेंगे। एक साथ हजारों 500 से कुछ नहीं होने वाला। तो आप मेरे साथ चलिए 10-10 करके मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग से सेंटेंसेस, बहुत इंटरेस्टिंग से वाक्य आप लोगों की जिंदगी में लाकर खड़ा कर दूंगा। आपको करना क्या है, उन्हें रिपीट करना है, रिपीट करना है, नोट करना है, कमेंट करना है। और एक दिन आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन चुके हैं। चलिए देर किस बात की, एक बार क्लास में आ जाइए, एक साथ मेरे साथ बोल दीजिए संदीप सर आई कैन, आई विल और आई कैन स्पीक, टुडे इज माई डे, आई एम द चैंपियन। चलिए तो यहां पर सबसे पहला सेंटेंस हमें देखेंगे, मोहन को छोड़ो तुम बताओ। कई बार अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कशन कर रहे होते हो कि यार उसको छोड़ो तुम बताओ। कई बार आपने कहा कि यार मोहन ऐसा है, मोहन ऐसा है, मोहन वैसा है। आपने कहा यार मोहन को छोड़ो तुम बताओ, बोलते ना। तो इस मोहन की जगह कोई भी हो सकता है। सोहन को छोड़ो, संतोष को छोड़ो, कुलदीप को छोड़ो, है ना, कुछ भी छोड़ो। तो यहां पर आप लोगों को ऐसे ही सेंटेंसेस प्रैक्टिकल तरीके से करा रहा हूं। तो क्या करना है आप लोगों को, रिपीट करना है मेरे साथ, बोलना लेट मोहन बी, रहने दो उसे, लेट मोहन बी या लेट सोहन बी, लेट कुलदीप बी, यू टेल, आप बताओ। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। मैं चाहूंगा सारे बच्चे इसको रिपीट करें और मेरे साथ बताएं। चलिए तो इस तरह से ना आप लोगों को रिपीट करते रहना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है, उसने क्या कहा मैं समझ नहीं पाया। उसने क्या कहा मैं समझ नहीं पाया। अब इस तरह से सिचुएशन आपके साथ बनती है, उसने क्या कहा मैं समझ नहीं पाया। अभी यहां पर मेरे साथ मेरे दोस्त कुलदीप जी बैठे हैं, उन्होंने कहा मैं समझ ही नहीं पाया उन्होंने क्या कहा, लेकिन मुझे पता था वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसने क्या कहा मैं समझ नहीं पाया, आई कुडंट। कोई चीज जो आप नहीं कर सके, नहीं कर पाए, आपको क्या यूज करना है, कुडंट। क्या यूज करना है आपको, आपको यूज करना है कुडंट। मैं समझ नहीं पाया, आई कुडंट अंडरस्टैंड। मैं जा नहीं सका, आई कुडंट गो। मैं पढ़ नहीं पाया, आई कुडंट स्टडी। मैं खेल नहीं सका, आई कुडंट प्ले। तो आप क्या क्या नहीं कर सके, कुडंट के साथ वी1 लगाइए, एक दो नहीं हजारों सेंटेंसेस बोलिए। आप ना स्ट्रक्चर्स पकड़ लीजिए। अगर आपके पास स्ट्रक्चर होंगे ना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यू आर द किंग, आप किंग है। तो आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, मतलब जो उसने कहा। आ रहा है ना समझ में, बस सुनिए, कॉपी करिए और सीख जाइए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, चिंता मत करो उसे कुछ नहीं हुआ। कई बार मौसम चेंज होता है ना, आप चिंता करने लगते हो, यार मेरे भाई को ये हो जाएगा, मेरी बहन को ये हो जाएगा, मौसम जब भी बदलता है तो ऐसा हो जाता है। चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा, मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा, आपके परिवार में किसी को कुछ नहीं होगा और उसे कुछ नहीं हुआ। वो डीएसएल में आता है, उसको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं, उसे कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। मेरे साथ रिपीट करिए। तो यहां पर आपको बोलना है डोंट वरी। थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, हमारे राइटर ने टाइप ने कर दिया है। डोंट वरी नथिंग हैपेंड टू हिम। एक बार रिपीट करिए, डोंट वरी नथिंग हैपेंड टू हिम। लड़का है तो हिम, और लड़की होगी तो क्या बोलेंगे, आप कमेंट करके मुझे बताइए। हिम को रिप्लेस करके क्या बोलेंगे, हाँ बोलिए, हर, एग्जैक्टली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है, अगर मैं जाऊंगा तो सबको पता लग जाएगा। अगर मैं जाऊंगा तो सबको पता लग जाएगा। मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि मैं आज मूवी देखने जा रहा हूं, और मैं कह रहा हूं अगर मैं जाऊंगा तो सबको पता लग जाएगा। तो इसको अगर आपको कहना हो तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे,
इसको इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बोलना है इफ आई गो। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे कंडीशनल सेंटेंस। जब दो सेंटेंस एक साथ फ्यूचर में दिए गए हैं तो पहला जो पार्ट है उसको प्रेजेंट सिंपल में रखना। अगर मैं जाऊंगा, आप इसमें ये मत लगाना इफ आई विल गो। अगर आपने लगाया तो अपराध है, ये गलती है ना, इसे माफ नहीं किया जाएगा। तो आपको कहना है इफ आई गो, एवरीवन विल गेट टू नो अबाउट दिस। सेकंड में आप लगा सकते हैं। ओके सर, इसमें भी नहीं लगाए, इसमें लगा सकते हैं। इफ आई गो एवरीवन विल गेट टू नो अबाउट दिस। क्लियर? रिपीट कर रहे हैं ना, कमेंट में बताइए यस सर रिपीट कर रहे हैं। ऐसे ही सेंटेंसेस, बहुत ही प्यारे प्यारे सेंटेंस जो कॉन्वर्सेशन में डेली यूज होते हैं, वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। आप बस रिपीट करते रहिए। कैसे कैसे आपको इंप्रूव करवाना है वो मेरी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं यहां आते आते खो गया था। मैं यहां आते आते खो गया था। आप भी कहते होंगे, आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा होता है, यार मैं तो यहां आते आते खो गया था, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगी थी। आपके भी आती है ना? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, ये सर आती है ना? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं आते आते खो गया था। मैं आते आते खो गया था। आई गॉट लॉस्ट। रिपीट करिए मेरे साथ, आई गॉट लॉस्ट while कमिंग हियर। ये जो while का इस्तेमाल हुआ है ना, किसी चीज को करते समय, खाते खाते, पीते पीते, खाते वक्त, पीते वक्त, खाते समय, है ना, पढ़ते समय, जब भी आपको बोलना है तो while के साथ आने वाले एक्शन में ing लगाना है। जाते समय while going, खाते समय while eating, पढ़ते समय while reading, नाचते समय while dancing। तो while को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। while के और भी कई सारे मतलब कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अभी आज के लिए देखेंगे डेली वाले सेंटेंसेस। नेक्स्ट, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं, है ना, ये बोल रहा है अपनी वाइफ से कि यार मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं। हर हस्बैंड बोलता है अपनी वाइफ से, आप भी बोलते होंगे, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं। बस वाइफ को खुश कर दो, सब कुछ खुशी मिल जाती है। तो मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं। आप चाहते हैं, जिनकी शादी हो गई है, अपनी वाइफ को खुश रखना? हाँ है ना, हर कोई चाहता है ना, वाइफ चाहे ना चाहे लेकिन आप तो चाहते हैं। तो मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं। अगर आपको अपनी वाइफ को इंग्लिश में बोलना है तो क्या कहना है? आपको क्या कहना है? रिपीट करिए। आपको बोलना है आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूं, मतलब मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूं। नेक्स्ट, देखो यार तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। आप मेरे पास आए या किसी के पास गए जो कि बहुत फेमस है, उससे पूछना है कि सर मुझे कामयाब होना है, मुझे अपनी अच्छी हेल्थ बनानी है, मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ भी आकर यही बोलते हैं, मेरे पास कहते हैं संदीप सर मुझे ना एक यूट्यूबर बनना है, मुझे एक इन्फ्लुएंसर बनना है, तो मैं पता उन्हें क्या बोलता हूं? देखो यार तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। इस सेंटेंस को मैं उन्हें इंग्लिश में पता कैसे बोलता हूं? देखिए कैसे बोलता हूं। मैं उन्हें बोलता हूं कि देखो, यू हैव गॉट टू वर्क वेरी हार्ड। यू हैव गॉट टू वर्क वेरी हार्ड। आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप यहां पर यू हैव गॉट टू भी लगा सकते हैं, यू विल हैव टू भी लगा सकते हैं। यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड आप यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है, जो हमें चाहिए था वो पहले ही मिल गया। यहां पर एक बच्चा कह रहा है, बच्चा क्या दोस्त है, इसको बोल रहा है यार जो मुझे चाहिए था वो पहले ही मिल गया। आप लोगों को भी कुछ ऐसी चीजें, तमाम ऐसी चीजें होंगी जो आपको चाहिए थी, मिल गई है। अब ऐसे सेंटेंस को किसी को इंग्लिश में बताना है तो क्या बोलेंगे? ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बताने के लिए आपको बोलना है वी ऑलरेडी गॉट वट वी वॉन्टेड। वी ऑलरेडी गॉट वट वी वॉन्टेड, जो हम चाहते थे। मजा आ रहा है ना आज के सेंटेंसेस में?
आप लोगों को करना क्या है। इस तरह के जो सेंटेंसेस आपको मिल रहे हैं, आपको यहाँ पर कॉपी करना है, इस वीडियो को शेयर करना है दूसरे के साथ, कि आप भी सीखिए, दूसरे भी सीखेंगे। भाई सीखोगे तभी तो बोलोगे। तो सीखने और सिखाने की इस दुनिया में संदीप सर आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं, मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं, और मैं हमेशा आपके साथ हूं, था और रहूंगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैं क्या बोलने वाला था भूल गया। कई बार ऐसा होता है ना, आप जब दोस्तों के साथ होते हैं, यार मैं क्या बोलने वाला था, यार भूल, मैं क्या बोलने वाली थी भूल गई। होता है ना आपके साथ, मेरे साथ भी अक्सर होता है। अगर यही चीज आपको इंग्लिश में कहनी हो तो क्या कहेंगे, चलिए देख लेते हैं क्या कहेंगे। उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लॉस्ट, रिपीट करिए, आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट्स। आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट्स, मतलब मेरे दिमाग में कुछ था तो मैं भूल। इज दैट क्लियर? चलिए यहां पर इसी तरह से मैं आपको एक और सेंटेंस दिखा देता हूं। मैं जाना चाहता हूं और आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं जाना चाहता हूं, आप मुझे रोक नहीं सकते। कई बार प्यार दिखाते हैं ना अपने दोस्तों को, और मैं जाना चाहता हूं और आप मुझे रोक नहीं सकते। कैसे दोस्त हो यार तुम, ये कोई दोस्ती है तुम्हारी? अब इस तरह की सिचुएशन को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो देख लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन को बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो एंड यू कांट स्टॉप मी। आई वॉन्ट टू गो एंड यू कांट स्टॉप मी, आप कह सकते हैं, राइट? इसी तरह के मजेदार सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, आप लोगों को देता रहूंगा। आपको करना क्या है, अगर आप चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश बोलना सीखना बिल्कुल बेसिक से, तो डीएसएल क्रांतिकारी ऐप, आपकी अपनी ऐप, दुनिया की सबसे बेहतरीन ऐप, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर। वहां पर आप लोगों को आपके मन चाहे तरीके से क्लासेस दी जाएंगी, सबसे अलग तरीके से। जुड़ने के लिए यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा एक बैच है जीरो टू हीरो, जो शाम को 5 बजे से शुरू हो चुका है। फीस लो जी, फीस भी देख लो 1099 है। इतने में तो आप पिज्जा शर्ट भी नहीं आती है, राइट? मतलब पिज्जा के रेट में आप लोग लाखों रुपए की चीजें सीखने का काम कर रहे हैं, राइट? तो हमसे जुड़ने के लिए इन्हीं नंबर पर आप कॉल करिए। नंबर्स आपके स्क्रीन पर है, नीचे चल रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करिए, जुड़िए और इस वीडियो को लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। Thank you so much everyone for taking this beautiful session. I'll get back to you with another amazing lesson soon. Till the time, keep learning, keep smiling, and keep practicing. Bye bye. Take care. God bless you.